सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे एसआईआर पर। जो डर और भ्रम वाली राजनीति चल रही है, लगातार जारी है। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया। तो विपक्ष शासित कई राज्यों में विपक्षी पार्टियां कर रही हैं एसआईआर का बड़ा जबरदस्त विरोध। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी सबसे अधिक खिलाफ में दिखाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि जब सभी का फॉर्म भर जाएगा तभी मैं अपना फॉर्म भरूंगी। इस बीच अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है। लेकिन कांग्रेस और सीपीएम का खेल देखिए। पश्चिम बंगाल में हिंदू मतुआ समुदाय को ये दोनों डरा रहे हैं, तो बीजेपी ने पूरे मामले पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के आदेश को कांग्रेस ने अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती दे दी है। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बिहार में हुए एसआईआर के समय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की व्यापक सुनवाई की थी और कहा था कि एसआईआर करवाना तो चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन फिर भी देखिए, कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां फिर से सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। तो सवाल है कि आखिर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से इतनी घबराहट और डर है क्यों? तो पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी के राज में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ममता बनर्जी के राज में कानून व्यवस्था ऐसे स्तर पर गया है, आज तो सरकार बचाने में, एसआईआर को रोकने में लगा है सरकार। कानून व्यवस्था कहाँ है? ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है, दुखजनक है। महिलाएं डर डर के घर से बाहर निकलते हैं। तो वहीं टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर अलग लेवल की राजनीति कर रही है। पॉलिटिकल दबाव में आकर वो इलेक्शन के पहले 2-2.5 महीने में वो जो कर रहा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो फॉर्म भी सप्लाई नहीं दे सकते और भाजपा लोगों ने प्रेशर दे रहे हैं। इसमें जो दबाव है, एक तरफ तो जो ओरिजिनल सिटीजन्स है वो पैनिक होके कि कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, कोई हार्ट अटैक हो जा रहा है, और बीएलओ को भी ऐसा प्रेशर हो जा रहा है। एक इंसिडेंट हो गया है, उसका फैमिली का तो एलिगेशन है। तो सारी घटना को एसआईआर से जोड़ रहे हैं। कहीं किसी को छींक भी आ जाए तो उसको भी जोड़ देंगे कि एसआईआर के कारण ये छींक, ये खांसी सब कुछ आ रही है। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से इस पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रसेनजीत दा, क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में? क्योंकि एक तरफ तो हमें ये भी ऐसे भी दृश्य दिखाई पड़े हैं, बड़ी भगदड़ मची है, कभी नाव से कभी गाड़ी से जा रहे हैं बिल्कुल, है। और दूसरी तरफ ये भी खेल चल रहा है कि मतुआ समुदाय को डराया जा रहा है कि देखो एसआईआर तुमको जो है बाहर निकाल देगा। नहीं, पहले लालचा दिए तो समझ ले कि यहाँ पे अभी बंगाल में मरना मना है। अब मरो मत, नेचुरल मौत भी नहीं मर अगर आप सकते। मर जाओगे, खास तौर से अगर अननेचुरल डेथ है, तो बंगाल की पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी और आपका जो डेड बॉडी है उठा के ले आएगा और वहां पे डेथ सर्टिफिकेट नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आपका तो ये तो डेथ सर्टिफिकेट में नहीं लिखा जा सकता है कि आपका एसआईआर के कारण मृत्यु हुई है। तो कुछ भी आपका डेड बॉडी का पहले उसका कब्जा लिया जाएगा और फिर इस कुणाल घोष जैसे जो स्पोक्स पर्सन है, इनको बताया जाएगा कि आप लिख लो, इसका उसी डर से ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, उसी डर से इन्होंने आत्महत्या कर लिया है, उसी डर से इसका हार्ट अटैक हुआ है। ये कुछ भी होता जा रहा है पिछले कई दिनों से। तो यहाँ पे मरना मना है। पहले तो इस तरह की कोई हेडलाइन बना दीजिए कि बंगाल में मरना मना है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो तृणमूल कांग्रेस की जगह जगह पर बूथ कैंप टाइप का बनाया गया है, वहां पे जाइए तो वहां पे आप अगर एसआईआर की फॉर्म फिलअप कराने के लिए जाइएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वहां पे व्हिस्परिंग किया जाएगा कि इसको फिलअप मत कीजिए, इसको अगर फिलअप करिएगा तो आपका जो नेशनैलिटी है वो खतरे में आ जाएगा, आपको बांग्लादेश भेजा जाएगा, आपको रोहिंग्या के साथ म्यांमार भेजा जाएगा। तो इस तरह की एक डर की माहौल पैदा किया जा रहा है। तो एक अजीब अजीब टाइप का एक राजनीति तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और अब ममता बनर्जी
सिलीगुड़ी जाके भूटान को, जिस भूटान में प्राइम मिनिस्टर है, उस भूटान को अभी चेतावनी दिया जा रहा है कि अगर बारिश का पानी आप ऊपर से छोड़ोगे तो आगे जाके हो सके तो हमारा बारिश का पानी नीचे से ऊपर भूटान की तरफ हम उल्टा बहा देंगे, है भेजना ना? शुरू हाँ, वो करेंगे। तो बात कुछ भी है। हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ममता बनर्जी जी हैं, कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन प्रसेनजीत दा ये बताइए जरा कि जिस तरह से कि ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, ममता बनर्जी ने भी अपना एक कई दिनों तक भ्रम रखा, फॉर्म लिया कि नहीं लिया, लिया है तो भरा कि नहीं, अब कह रही हैं कि नहीं सबका एक करके भरवा देंगे फिर अपना भरूंगी। इस पर कुछ कंक्रीट पता चला ममता बनर्जी के स्टैंड के बारे में? ममता बनर्जी की स्टैंड सीधी है कि फॉर्म मैंने ले लिया है, ठीक। मैं फॉर्म भरूंगा भी, हाँ, लेकिन आप सब लोग भर लीजिए, उसके बाद भरूंगा। सब लोग मतलब क्या, इसका जो जितने क्या मतलब घुसपैठिए है, वगैरह हैं वो समझ लोग में भी नहीं भर आया। लेंगे उसके बाद? कुछ भी हो, हाँ। लेकिन उन्होंने इसका मतलब यह है कि एसआईआर मैंने मान लिए हैं, मैंने जो ये कुछ बड़ी बात भी मार्च निकाली थी, ठीक है, ये आपका हेडलाइन आप बना सकते हैं कि एसआईआर मान लिया है ममता बनर्जी। ये तो हम पहले से बाकी कह रहे थे जो ना। कुछ भी उन्होंने पहले से कह रहे हैं कि सीए और वक्त के बाद एसआईआर को भी टीएमसी और ममता बनर्जी ने मान लिया है ना? ये तो हम पहले से डिस्कस कर ही रहे हैं। मान लिया है। शुक्रिया किसके दादा। बाद कर फॉर्म फिलअप करेगी, जी। किसके बीच में फॉर्म फिलअप करेगी, किसके पहले फॉर्म फिलअप करेगी, वो तो सिर्फ समय ये की बात सब लोगों को ठीक है। बेवकूफ बनाने की बात है। वो फॉर्म फिलअप करेगी। ठीक है, शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए इस मामले पर। आगे भी बात करते रहेंगे, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद